तीनों सेनाओं ने खोल दी अग्निपथ के विरोध की पोल। देश के सबसे बड़े वीरों की जुबानी अग्निपथ की पूरी कहानी। तीनों सेनाओं का साझा बयान अगर आपको समझ आ जाएगा तो अग्निपथ पर मचा सारा बवाल वहीं थम जाएगा। जी, अग्निपथ योजना पर देश भर में जो बवाल मचा है उसे थामने के लिए अब सेना प्रमुखों ने मोर्चा संभाल लिया है। और समझिए, जब डोर सेना प्रमुखों के हाथ में होगी तो मतलब साफ है, सरकार किसी भी कीमत पर इस योजना से पीछे हटने वाली नहीं है। इसके अलावा आम लोगों, छात्रों, अभ्यर्थियों में अग्निपथ योजना को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे भी सेना प्रमुखों ने तसल्ली से दूर कर दिया है और साथ ही साथ अग्निपथ के विरोध की साजिश की पोल भी खोल कर रख दी है। अगले 3 मिनट में आपको हम जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको बता दें, रविवार को तीनों सेनाओं की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुख्य बातें हैं वो एक एक करके आपको बताते हैं। किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी योजना। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी भी कीमत पर अग्निवीर योजना वापस नहीं होगी। अब सेना में जो भी भर्ती होगी, एक एक भर्ती अग्निपथ योजना के तहत ही होगी, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे नौसेना हो। जिन्होंने किया विरोध वो अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिन लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया है वो अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने यह साफ करते हुए कहा कि जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया उन्हें अग्निपथ का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। युवाओं को एक हलफनामा देना होगा कि उन्होंने किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। कोचिंग संचालकों ने युवाओं को भड़काया। देश भर में जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए, खास तौर पर बिहार में, उसका जिम्मेदार सेना ने कोचिंग संचालक को बताया है और साथ ही साथ उनकी पोल खोल कर रख दी है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने एक सवाल के जवाब में कहा, बच्चे क्यों सड़क पर आए? उन्हें मेरे और आप जैसे लोगों ने भड़काया। 27 साल से ज्यादा उम्र वालों ने भड़काया। उन्होंने कोचिंग संचालकों को इसका जिम्मेदार बताया। बाकी सैनिकों की तरह मिलेंगे भत्ते और सुविधाएं। जो लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर अलग होंगे और बाकी सैनिक अलग होंगे, उन्हें अलग सुविधाएं मिलती हैं, अग्निवीरों को नहीं मिलेंगी, वो ये जान लें कि अग्निवीरों को भी बाकी सैनिकों की तरह ही भत्ते और तमाम सुख सुविधाएं मिलेंगी। अग्निवीर को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में वही भत्ता और सुविधाएं मिलेंगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों पर लागू होती हैं। सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। अगले कुछ सालों में 1.5 लाख अग्निवीरों की नियुक्ति। ये भी बताया गया कि अगले 3 से 4 सालों में 45 से 50 हजार अग्निवीरों की नियुक्ति होगी, जो अगले कुछ सालों में 1.5 लाख तक हो जाएगी। सुविधाओं और रैंक के मामले में सेना के जवानों और अग्निवीरों में कोई फर्क नहीं होगा। सभी अग्निवीरों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग मिलेगी, 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी योजना शुरुआती दौर में है। इस योजना में अग्निवीरों की जरूरतों के मुताबिक कई अन्य चीजें जोड़ी जाएंगी। योजना का मकसद सेना की औसत उम्र कम करना है। आगामी युद्ध तकनीकों पर आधारित होंगे, उसके लिए युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है। 10% आरक्षण का ऐलान। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर इस संबंध में बैठक भी हुई। इस बैठक में वायुसेना प्रमुख VR चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद रहे। सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान भी किया। एयरफोर्स में 24 जून से भर्ती प्रक्रिया। भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर मार्शल SK झा ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स में 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन नोटिफिकेशन उस दिन जारी की जाएगी। 1 महीने बाद यानी 24 जुलाई से फेज 1 एग्जाम की प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर के अंत तक अग्निवीरों के पहले बैच को एनरोल कर लेंगे। 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। वीर गति प्राप्त होने पर 1 करोड़ की सहायता राशि। इसके अलावा ड्यूटी पर वीर गति को प्राप्त होने पर अग्निवीर के परिवार को करीब 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। 4 साल के रिटायरमेंट के बाद सेवा निधि के पैकेज के तौर पर करीब 10,04,000 रुपए भी मिलेंगे। आपको बता दें, अग्निपथ स्कीम सेना के लिए तीनों अंग यानी कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना अपनी अपनी जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से अलग अलग रूल्स और चार्टर तैयार करेंगी। यही वजह है कि वायुसेना ने अपना चार्टर पहले ही जारी कर दिया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ऐलान कर चुके हैं कि 24 जून से एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी तरीके से तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ
जितना भी कंफ्यूजन था उसे तीनों सेनाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूर करने की कोशिश कर दी गई है। ऐसे में उम्मीद है कि अब जितना भी बवाल मचा हुआ था वो सारा का सारा बवाल थम जाएगा और देश अग्निपथ पर आगे बढ़ जाएगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो रिपोर्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश के हर एक नागरिक को पता चल पाए कि देश के तीनों सेनाओं ने अग्निपथ स्कीम पर कहा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट NTS।